नमस्कार सर। नमस्कार सर क्या नाम है आपका? जी, मेरा भगवत प्रसाद टमटा है जी। कहाँ से आए हैं सर? जी, मैं गांव सिल्ली और हमारा जिला बागेश्वर गरुड़ बैजनाथ से आया हूँ जी, और उत्तराखंड। सर संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? जी, मैंने 2016 में ली जी, नवंबर दिसंबर में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी, मैं हनुमान जी की भक्ति करता था और काफ़ी समय मैंने हनुमान जी की भक्ति करी। मुझे कम से कम 25 साल मैंने हनुमान जी की भक्ति करी। सर आपने हनुमान जी की पूजा 25 साल तक की, जो कि एक बहुत बड़ा समय होता है, किसी की जिंदगी का बहुत बड़ा पीरियड होता है। तो इतने समय तक हनुमान जी की भक्ति करने से आपको क्या क्या लाभ हुए? हनुमान जी की पूजा करते करते मुझे फ़ायदा तो नहीं हुआ, लेकिन मेरे को इतनी बीमारी हो गई, मेरा पाँव में तकलीफ़ हो गई, पाँव का ऑपरेशन हुआ, मेरा हाथ में भी चोट आ गई, हाथ में मैं लगा नहीं सकता हूँ, मेरे आँख में भी तकलीफ़ है, मैं आँख से भी नहीं देखता हूँ। लेकिन मैं इतने भक्ति में आने से मैं सोच रहा था कि मेरा दुख चला जाए, लेकिन मेरा अभी तक कोई दुख नहीं गया। जो भी हुई मुझे क्या नाम कहते हैं, परेशानी ही रही ज़्यादा। मैंने डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा बेस हॉस्पिटल में अपना पाँव का ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन करने के बाद कुछ दिन बाद मेरा पाँव फिर बाद में उसमें क्या नाम कहते हैं पस भर गया, और मैंने काफ़ी क्या नाम कहते हैं डॉक्टर उसे दवाई ली। दवाई लेने के बाद ज़रा मेरा पाँव ठीक हो गया था। बाद में जब मैं चेकअप कराने बाद में गया था, जब वहाँ बेस हॉस्पिटल में, तो डॉक्टरों ने मुझसे कहा कि भाई तुम्हें ये नीचे से ही पाँव काटना पड़ेगा, एक फोल्ड नीचे से पाँव काटना पड़ेगा, और तभी आपको ये क्या नाम कहते हैं उसकी बीमारी हो जाएगी, ये कैंसर बन जाएगा। कैंसर बनने के हिसाब से मैंने सर जी मैंने ये रिपोर्ट न घर में दिखाई, न किसी बाल बच्चों को दिखाई, न किसी से कहा, लेकिन डॉक्टरों से पता लगा कि वो मांग रहे थे 50-60 हज़ार रुपया क्या नाम कहते हैं पहले खर्चा आएगा, उसके बाद में फिर लाते रहोगे खर्चा। तो भगत जी मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं थी, मेरे पास 50-60 हज़ार रुपये के बजाय 50-60 रुपये नहीं थे। और उसके बाद मेरे पाँव फिर ऐसा धीरे धीरे करके ऐसी बीमारी लग गई कि पाँव में जैसे क्या नाम कहते हैं बुरादा निकलता था खुजलाते खुजलाते, और उसमें फिर क्या नाम कहते हैं जब खूब ज़्यादा खुजला लिया वो, उसमें फिर पानी निकलता था, लाल लाल बूंदे जैसे दिखता था अंदर, फिर शांति हो जाती मेरे को। तब तक मैं खुजलाने के बाद तो ऐसी बीमारी लग गई मेरे को। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? जी, मेरा एक दोस्त से विनोद भगत जी, उन्होंने मेरे से कहा भगत जी आप इतने हनुमान जी की भक्ति करते हैं, इतना पूजा पाठ करते हैं, इतना पाठ रामायण पाठ करते हैं, और लेकिन आपको क्या नाम कहते हैं आपने कभी वो गुरुजी बनाए? मैंने कहा नहीं जी, मैंने अभी तक कोई गुरुजी नहीं बनाया, मैं जानता ही नहीं हूँ गुरु कैसे होते हैं करके, अभी तक मैंने कोई गुरु नहीं बनाया। तो भगत जी ने मेरे को बताया कि उन्होंने कहा भाई बिगर गुरु का ज्ञान नहीं होता है, बिगर धुनी का ध्यान नहीं होता है, आपको गुरु बनाना चाहिए, और हमारे पास आओ। और संत रामपाल जी आए हुए हैं, और उनको गुरु बनाओ, उनसे तुम्हारा सब गुरु बनाने के बाद और सब परेशानियां दूर हो जाएंगी, और आप उनसे दीक्षा ले लो। तुरंत उसके बाद संत रामपाल जी से दीक्षा ले ली। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जब से मैंने नाम दीक्षा ली तब से मेरा पाँव का जो तकलीफ़, जो खुजली, जो ऐसी बीमारी लगी हुई थी, वो धीरे 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 करके वो कब गायब हो गया मेरे को पता ही नहीं लगा। जब मैंने चेकअप कराया पाँव, तो डॉक्टर ने ये बोला कि तुम्हारा ये पाँव पूरा पस भर गया है इसमें, और अगर आप इस गांठ से, इस जोड़ से अगर अपना पाँव नहीं कटवाएंगे तो ये पूरे शरीर में आपका क्या नाम कहता है कैंसर फैल जाएगा। तो सर जी मैंने क्या नाम कहते हैं डॉक्टर जी से कहा कि खर्चा क्या आ जाएगा? तो उन्होंने कहा जी इसमें 50-60 हज़ार रुपया आपको पहले लाने ही पड़ेंगे, उसके बाद फिर देख लेना। और इतना कह के मैंने क्या नाम कहते हैं फिर मेरे पास पैसे न होने के कारण और मैं नहीं दिखा पाया। अभी तक मैंने क्या नाम कहते हैं किसी को घर में भी नहीं बताया ये पेपर के विषय में, ऐसी किस्म की बात है करके। आज मैं ये रिपोर्ट अपने साथ ही लाया हूँ, और मेरे पाँव में इतना पस भर गया था, इतना भर गया था कि मैं चल भी नहीं सकता था।
मैं आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, इस रिपोर्ट में देखे कि ये आपको दिखा रहा हूँ। तो सर जी मैं आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, ये रिपोर्ट में लिखा है साफ साफ कि आपका पाँव काटना पड़ेगा। ये देखिए सर, ये बेस हॉस्पिटल गोवर्धन तिवारी बेस हॉस्पिटल अल्मोड़े का है और इसमें साफ डॉक्टरों ने लिखा है कि आपका पाँव काटना पड़ेगा। जैसा मैंने रिपोर्ट में देखा है कि मेरा पाँव बिल्कुल काटने को कहा था डॉक्टर साहब ने। जब से मैंने संत रामपाल जी से दीक्षा ली और तब से मेरे पाँव की तकलीफ़ सब ऐसे समाप्त हो गई कि मेरे को पता ही नहीं लगा कि कब मेरा ये दुख चला गया। जो मेरी आँखों की भी परेशानी बचपन से थी और मेरा हाथ में भी तकलीफ़ थी, वो परेशानी भी सब गायब हो गई और आज मैं स्वस्थ हूँ और बिल्कुल सब रोग से मैं अपने बिल्कुल सब बढ़िया हो रहा है और कोई दुख तकलीफ़ नहीं हो रहा है और न डॉक्टर के पास जा रहा हूँ और न दवाई खा रहा हूँ। मुझे ये बहुत लाभ हुआ इससे। सर आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो आपको लाभ प्राप्त हुए, आपकी जो बीमारियां थी वो दूर हो गईं। संत रामपाल जी महाराज 2014 से जेल में हैं और आपने 2016 में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तो आप जानते थे कि संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि ऐसा गुरु क्यों बनाना जो जेल में है? जी नहीं, मुझे कोई पता नहीं था। पहले मैं गुरु के विषय में कुछ नहीं जानता, मैं संत रामपाल जी के विषय में भी नहीं जानता। जब मेरे दोस्त ने बताया मुझे कि संत रामपाल जी की शरण में आओ, उनसे दीक्षा लो, आपके सारे दुख सारे संकट दूर हो जाएंगे, और तब से मैं क्या नाम कहता है संत रामपाल जी के शरण में आया और मैंने दीक्षा ली। तब से मेरा सारे दुख, जितने भी मेरे दुख थे, हाथ पाँव आँख की तकलीफ सब दूर हो गई। आज मैं स्वस्थ हूँ। मुझे महसूस लगा कि क्या नाम कहता है संत रामपाल जी की भक्ति में शक्ति है और खूब मुझे फायदा हो रहा है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको लाभ प्राप्त हुए, तो श्रद्धालुओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी मैं श्रद्धालुओं को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप संत रामपाल जी की शरण में आओ, नाम दीक्षा लो और अपना कल्याण कराओ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? जी टीवी पर जो संत रामपाल जी का सत्संग आता है उसमें एक पीली पट्टी आती है, उसमें पूरे नंबर लिखे आते हैं। फ़ोन करके आप नज़दीकी नामदान केंद्र का पता कर सकते हैं और उसमें जाकर आप अपना नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहिब।